नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और आज फिर हम खड़े हैं कालवा रोड पे मेन बजरंग द्वार के पास। यहाँ देखिए मैं आपको बताता हूँ विशेष क्या चल रहा है। यहाँ पे जो ई रिक्शा चालक है, इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जयपुर में कहीं भी इनका परमानेंट अभी तक टैक्सी स्टैंड नहीं बना, इनका न कोई किराया निर्धारित हुआ है। इसके चलते दूसरे बस वालों भी इनको परेशान करते हैं। बरसात का मौसम में ये लोग सवारी भी नहीं उठा सकते, 2 वक्त की रोटी भी जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है इनके साथ। देखिए कुछ लोग यहाँ पे खड़े ई रिक्शा वाले, और इनसे बात करते हैं क्या समस्या है, ये किस तरह से समस्या हो रही है, कब तक हो रही है। सबसे पहले तो हमारे समाचार में आपको स्वागत है। जो आप ई रिक्शा वाले विकसित हो रहे थे, क्या समस्या बताएं। सर समस्याएं तो क्या बताएं, सारी समस्याएं हैं। अभी तक गवर्नमेंट आश्वासन देती आ रही है कि आपको बहुत से जल्द रूट दिए जाएंगे, सारे काम किए जाएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं गया। हर बार ये दिया जा रहा है कि आपको जल्द से जल्द निर्धारित रूट मिलेंगे, वो मिलेंगे, और इसके चलते बस वाले हमारे पे परेशान कर रहे हैं। यहाँ से पीछे से सवारियाँ बैठा के लाते हैं, बस वाले क्या करते हैं, ज़बरदस्ती सवारियाँ उतार लेते हैं और फिर वो उतार के अपनी बस में बैठा के ले जाते हैं। और ये इधर से जब भी निकलते हैं बोलते हैं आपको वहाँ पे जाओ, वहाँ पे चलाओ, वहाँ पे जाते हैं, तो उससे दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो मतलब एक निर्धारित चीज़ नहीं है कि वहाँ पे आपको निर्धारित करते हैं कि आप यहाँ पे चला सकते हो या नहीं चला सकते, आप यहाँ पे चले जाओ, वहाँ चले जाओ, हर जगह इधर से उधर भगाया जा रहा है। कितनी ई रिक्शा आपको इस सेक्टर में कालवा रोड पे? कालवा रोड पे कम से कम भी 40 से 45 ई रिक्शाएँ हैं यहाँ पे जो फिलहाल चल रहे हैं। इस तरह की समस्या कब से हो रही है आप लोग के साथ? अभी सर पिछले काफ़ी दिनों से, महीनों से चल रही है, लेकिन अभी कुछ 7-8 दिन से कुछ ज़्यादा ही हो गई है। 7-8 दिन से तो मतलब घर से बाहर निकालने का मतलब ही नहीं है। घर से बाहर निकालते हो तो वहाँ पे सुबह से शाम ऐसे घूम के आ जाओ, बैठने एडजस्ट करके आ जाओ, कोई मतलब नहीं करता। जहाँ भी जाते हैं बस वाले आगे लगा लेते हैं, मैजिक वाले लगा लेते हैं, कभी कोई रोक के उतरवा लेता है। प्रशासन भी सहयोग नहीं कर रहा है इसमें। देखिए मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। ई रिक्शा वाले ये भी भारत के नागरिक हैं, ये भी अपनी 2 वक्त की मजदूरी करते हैं, इनके भी बीवी बच्चे हैं, सबके सुनते हैं सरकार। एक गरीब आदमी की सरकार क्यों नहीं सुनती? मैं तो कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे और भी ड्राइवर हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ सर, क्या मांग रहे, क्या बताएं, क्या समस्या आपको? समस्या ही समस्या है, क्योंकि हमारे रिक्शों को चलने नहीं दिया जा रहा है। रोड पे लेके आते हैं, मारा पीटी करी जाती है, हाथापाई की जाती है। क्या हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या हमारा इस कोई हक नहीं है? और मैं तो यही गुजारिश करूंगा सरकार से कि जो हमें ये रोजगार दिया है उसको चलाने की अनुमति दे, या हमारा कोई भी परेशानी आ रही है उसका समाधान जल्दी से जल्दी करवाएं। क्योंकि हमें पिछले 5 दिन से ये रिक्शा हमारे घर पे खड़े हुए हैं। इनमें से कुछ रिक्शा वाले ऐसे भी हैं जो किस्तों पे लिए हुए हैं, उनकी किस्त कहाँ से जमा होंगी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किराए से चला रहे हैं, 250-300 रुपये रोज़ देते हैं। कितनी मजदूरी हो जाती है आपकी दिन भर में? 500-600 रुपये कमाते हैं, वो भी बड़ी लड़ाई और बड़ी जंग लड़ने के बाद में। ये समझ लीजिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पा रहे हैं जो ई रिक्शे लिए हैं वो किस्त नहीं चुका पा रहे हैं साहब। किस्त कहाँ से चुकाएंगे? बच्चों को पालें या किस्त चुकाएं, या बस वाले जो हमसे झगड़ा करते हैं उनसे क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। हमारा कोई एक ऐसा सिस्टम मांगते हैं सर, परमिट मांगते हैं। बोला आपका परमिट है, इस रूट पे आप नहीं चला सकते, आपका परमिट चाहिए आपको। बोले आगे जाओ, सिटी के आगे जाओ चलाने के। कौन मांगते हैं आपसे? बस वाले और मैजिक वाले। क्या आप लोगों ने अभी तक अपने कोई यूनियन इस तरह से बनाए जिसके चलते आप आगे पहल कर लो? हाँ सर, हमारी यूनियन बनाई हुई है। देखिए इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ई रिक्शा वाले जो भी है, इनको मेन तो ये समस्या हो रही है कि न तो इनके पास कोई सवारी आती है, और खासकर मैं दिखाऊँ, देखो कैमरे में नहीं आती कहीं। ये जो ई रिक्शा है पूरा करीब ओपन रहता है, जिसके चलते बरसात के मौसम में तो काफ़ी सारी परेशानी इनको झेलनी पड़ती है। और बरसात में ये लोग कोई कस्टमर भीग न जाए, पैसेंजर भीग न जाए, इसलिए सवारी भी बहुत कम चलती है। और ऊपर से महामारी कोरोना के बाद जिसके चलते इनके 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। आप बताएं सर, क्या समस्या आप? सर ऐसा है कि हम रिक्शा लेकर रोड पर आते हैं तो गाड़ी वाले दुकानदार कोई हमारा साथ नहीं होता है। हमारे अगर तो भागे गाड़ी वाले अपनी गाड़ी खा लेते हैं, हम बोलते हैं भैया क्यों उठा रहे हो, तो झगड़ा करने के लिए रहते हैं। हमने जेम्स वालों से बात करी तो जब गाड़ी दी उन्होंने बोला कि ये केंद्र सरकार की योजना है, ये कभी बंद नहीं होगी, इससे गुजारा हो जाएगा, कम खर्चे का काम है। हमने गाड़ी ले ली भरमित होके, और अब जब रोड पर ला रहे हैं तो गाड़ी वाले परमिट मांग रहे हैं। प्रशासन से बात करी तो प्रशासन कह रहा है हमारे पास परमिट नहीं है, टैक्स नहीं भरते हो आप, तो आप गलियों में जाओ, गलियों में सवारी उठाओ। अब आप 10 रुपये की सवारी तो इसमें वैसे ही मिलती है बड़े रूट की, तो गाड़ियों में हमारे क्या देंगे बताओ। देखिए इनकी सवारी का किराया शुरुआत से बता रहे हैं कि 10 रुपये से शुरुआत होती है।
गरीब की कोई नहीं सुनता है। मैं तो कहता हूँ जयपुर राजस्थान में बड़े बड़े भामाशाह बैठे हैं जो हर तरह से आज कोरोना काल के बाद ऑक्सीजन के नाम से बड़े बड़े पेड़ पौधे लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, सबकी सेवा कर रहे हैं, गरीबों को कर रहे हैं। क्यों नहीं उनका आकर्षित इस तरफ हो, उनका मन इस तरह से, उनका ध्यान इस तरह से केंद्रित क्यों नहीं हो रहा है कि इस तरह से जो ई रिक्शा वाले हैं उनकी क्या समस्या है। मैं तो कह रहा हूँ जड़ से उठा के देखे भामाशाह लोग जितने भी हैं कि ई रिक्शा वाले भी ऐसे लोग हैं जो भी 2 वक्त की रोटी नहीं कर भरपाई नहीं कर पा रहे। जैसे कि इन्होंने कहा था कि हमारा EMI भी भरना बहुत मुश्किल से होता है, हमारा खुद का ई रिक्शा नहीं है, जबकि ये ई रिक्शा ज़्यादा कीमत नहीं, कितनी कीमत का पड़ता है ई रिक्शा? ये ई रिक्शा एक अगर अपनी ई रिक्शा नया निकलवाते हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख। देखिए 1 से 1.5 लाख रुपए पड़ता है, फिर भी 2 वक्त की रोटी का बहुत मुश्किल होता है। आप देखिए मेरी सरकार से गुहार है, इन लोगों के भी सुने, इनकी फरियाद भी सुने। इसी तरह से देखते रहे हमारे समाचार। गोविंद सिंह नाथ, जय हिंद जय भारत।